नमस्कार मित्रों, मैं एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने चैनल तबला क्लास वृंदावन में। और आज हम लोग जिस विषय पर चर्चा करेंगे वो है हमारी रूपक ताल, जो कि 7 मात्रे की ताल है। मैंने यहाँ पर लिखा नहीं, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 7 मात्रा। इसको मैंने आप लोगों को बता रखा है पहले भी, इसके ठेके का निकास और इसमें शायद एक आध उठान या तिहाई भी बताई है मैंने। तो जो लोग भी रूपक ठेके का निकास नहीं जानते हैं वो पीछे वीडियो है चैनल पर, उस पर जाकर पहले रूपक ताल के ठेके का निकास सीख लें, क्योंकि इस वीडियो में आपको लग्गी और तिहाई बताऊंगा। ठेके का निकास जो नहीं जानते हैं वो पीछे वीडियो है, उससे सीखें। तो आइए बात करते हैं हम 7 मात्रा रूपक ताल, जिसमें आज हम लोग सीखेंगे लग्गी और तिहाई। तो देखिएगा, हम ठेके पर चलते हैं। पहले बोल हैं हमारे, पहली मात्रा पर ती, दूसरी पर ती, तीसरी पर ना, चौथी मात्रा पर धी और 5वीं पर ना, फिर से छठी पर धी और 7वीं पर ना। तो बोल कैसे बन रहा है हमारा? इसमें हमारे 3 विभाग होते हैं और ताली खाली हमारे उसके चिन्ह हमारे नीचे लगे हुए हैं, जिसको आपको नोट करना है। तो आपको इसमें ये देखना है कि रूपक ताल ऐसी ताल है हमारी जिसको कि खाली से शुरू किया जाता है, और बाकी जो भी ताल आती हैं वो हमारी भरी से शुरू होती हैं, यानी ताली से शुरू होती हैं, जिसका सम का निशान क्रॉस होता है। जबकि रूपक ताल हमारी जो है वो खाली से चालू होती है और निशान उसका बनता है 0। तो इस प्रकार से हमको इसको समझना है। तो आइए एक बार इसको हम ताली खाली में देख लेते हैं। बोल है हमारा ती, ती, ना, धी, ना, धी, ना, ती, ती, ना, धी, ना, धी, ना, ती। देखिए, जब भी आएगा ये तो खाली पर ही आएगा बोल। तो चलिए आगे चलते हैं, हम लोग लग्गी की तरफ चलते हैं। आज ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं बनाएंगे, छोटी वीडियो में ही मैं आप लोगों को समझा दे रहा हूँ। पहली मात्रा पर लग्गी के बोल हैं हमारे धा गे धी धी। देखिए फिर से, पहली मात्रा पर है धा गे धी धी, दूसरी मात्रा पर है गे ना धा ती, तीसरी मात्रा पर है धा गे ती ती, चौथी मात्रा पर है के ना ता के, 5वीं मात्रा पर है ती ती के ना, छठी मात्रा पर है धा ती धा गे और 7वीं मात्रा पर है धी धी गे ना। तो बोल तो हमारा इस प्रकार से जब मात्राएं कट जाती हैं तो वो अलग तरीके का उच्चारण में आ जाता है, लेकिन हमको बोल समझना है, बोल क्या बज रहा है इसमें। तो देखिएगा, 3 मात्रे का छंद है इसका, धागे धी धी गे ना। यहाँ तक कॉमा लगाया हुआ है तो यहाँ तक एक साथ आ रहा है बोल। धागे धी धी गे ना, धाती धागे तीती के ना। उसके बाद हमारा बोल धाती से शुरू होके और केना तक आएगा। तो देखिएगा बोल किस प्रकार से इसमें क्या छंद बन रहा है बोल का। धागे धीधी गेना, यहाँ तक आया पहला छंद, और दूसरा है हमारा धाती धागे तीती केना, यहाँ तक आया, और फिर ताके तीती केना, उसकी पलट हो रही है, और धाती धागे धीधी गेना, यानी धागे धीधी गेना, धाती धागे तीती केना, ताके तीती केना, धाती धागे धीधी गेना। तो इस प्रकार से ये हमारा बोल चल रहा है, यानी मात्राओं की वजह से छंद हमारे अलग अलग हो जाते हैं, लेकिन हमारा छंद क्या चल रहा है उस चीज़ पर हमको विशेष निगाह रखनी पड़ती है, तब जाके हम अच्छे से बजा पाएंगे। नहीं तो देखिए ये बोल कैसे बन रहा है हमारा, धागे धीधी गेना धाती, धागे तीती केना ताके, तीती केना, धाती धागे धीती गेना, ये ऐसा बन रहा है। और इसका छंद क्या बन रहा है, धागे धीधी गेना, धाती धागे तीती केना, ताके तीती केना, धाती धागे तीती गेना। तो इस प्रकार से ये हमारी लग्गी रूपक ताल में रहेगी। अब मैं आपको इसको एक बार, इसमें मात्राएं यहाँ पर लगी हुई हैं, देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7। तो इसमें हमको एक बात ये याद रखनी है कि जिस लय में हमारा ठेका चल रहा है उससे चौगुनी लय में हमारी लग्गी चलेगी। मात्राएं यहाँ पर लगी हुई हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7। तो आइए एक बार इसको हम ताली खाली से देख लेते हैं करके। पहली मात्रा पर धागे धीधी, दूसरी मात्रा पर गे ना धाती, तीसरी मात्रा पर धागे तीती, और चौथी मात्रा पर हमारी ताली आ जाएगी के ना ताके, और 5वीं मात्रा पर तीती के ना, छठी मात्रा पर फिर से ताली आएगी धाती धागे, और 7वीं मात्रा पर बोल हमारा आएगा धी धी गे ना। फिर से हम पहली मात्रा पर आ जाएंगे धागे धी धी। तो देखिए मैं एक बार बोल के बता रहा हूँ आपको,
धागे धीधी गेना धाती धागे तीती केना ताके तीती केना धाती धागे धीधी गेन धागे धीधी गेना धाती धागे तीती केना ताके तीती केन धाती धागे धीधी गेन धागे धीधी गेना धाती धागे तीती केना ताके तीती केन धाती धागे धीधी गेना ती। तो इस प्रकार से ये हमारी लग्गी ताली खाली में 7 मात्रा में आ रही है। अब हम चलते हैं, अब हमको इस लग्गी के बाद जब हम ठेके से लग्गी पर चले गए और लग्गी के बाद हमको फिर से जब लौट के ठेके पे आना है तो हमें तिहाई का प्रयोग करना है। तो तिहाई का प्रयोग ऐसा है, रूपक ताल में जो भी हमारी कहरवे की तिहाई होती हैं उन्हीं को जब हम बेदम करके बजाते हैं, बेदम और दमदार 2 प्रकार होते हैं तिहाई के। बेदम यानी जिसमें हमें आ का गैप नहीं होगा और दमदार यानी जिसमें हमारा पूरा आ का गैप होगा। तो किसी भी कहरवे की तिहाई को जब हम बेदम बजाते हैं तो हमारी रूपक ताल में आ जाती है। बस इतना सा ध्यान रखिए और जो भी आप कहरवे में तिहाइयाँ जानते हैं उनको बेदम करके बजाइए, बिना रुके बजाइए तो वो रूपक ताल में आपकी आ जाएंगी। फिलहाल मैंने इसी लग्गी के रूप की ही तिहाई आपके लिए लिखी है यहाँ पर, इसको हम समझ लेते हैं। तो देखिएगा तिहाई किस प्रकार से हमारी पहली मात्रा पर हमारा धाती धागे और दूसरी मात्रा पर बोले हमारा धीधी गेना, तीसरी मात्रा पर बोले हमारा धा धाती और चौथी मात्रा पर बोले हमारा धागे धीधी, पांचवी मात्रा पर बोले हमारा गेना धा, छठी मात्रा पर बोले हमारा धाती धागे, सातवीं मात्रा पर बोले हमारा धीती गेना और फिर हम पहली मात्रा पर सम पर पहुंच जाएंगे ती। तो एक बार देखिएगा, इसको बोल के बता रहा हूं मैं। धाती धागे धीधी गेना धा धाती धागे धीधी गेना धा धाती धागे धीधी गेना ती। दमदार धा यानी ये धा हमारा पूरी मात्रा का होता तब इसको दमदार धा माना जाएगा। ये हमारा बेदम धा बन रहा है क्योंकि धा के साथ एक मात्रा रहती है तो एक अवग्रह उसके साथ लगता है। यानी फिर मैं आपको बोल के बता रहा हूँ इस तिहाई को, देखिएगा। धाती धागे धीधी गेना धा धाती धागे धीधी गेना धा धाती धागे धीधी गेना ती। तो एक बार इसको हम ताली खाली से और लगा कर देखते हैं, फिर मैं आपको पूरा पैटर्न एक बार बोल के बताऊँगा। तो देखिएगा तिहाई कैसे लग रही है हमारी। पहली मात्रा पर बोले हमारा धाती धागे, दूसरी मात्रा पर धीती गेना, तीसरी मात्रा पर धा धाती, चौथी मात्रा पर धागे धीधी, पांचवी मात्रा पर गेना धा, छठी मात्रा पर धाती धागे और सातवीं मात्रा पर धीधी गेना। फिर से हम पहली मात्रा पर पहुंच जाएंगे ती। तो एक बार देखिएगा किस प्रकार से ये तिहाई मैं आपको लय से बोल के बता रहा हूँ। धाती धागे धीधी गेना धा धाती धागे धीधी गेना धा धाती धागे धीधी गेना ती ती ना धी ना। फिर से धाती धागे धीधी गेना धा धाती धागे धीधी गेना धा धाती धागे धीधी गेना ती। इस प्रकार से हमारे तिहाई रूपक ताल में बेदम स्वरूप में सम पर आ रही है। तो अब एक बार मैं आपको पूरा पैटर्न ताली खाली से बोल रहा हूँ, जिसमें मैं 2 आवर्तन ठेके के बोलूँगा, उसके बाद सीधे मैं 2 आवर्तन लग्गी के बोलूँगा, उसके बाद मैं तिहाई लगाकर, तिहाई का हमेशा एक ही आवर्तन रहेगा और उसके बाद मैं सीधे ठेके पर आ जाऊँगा लौट के। तो देखिएगा ये पैटर्न किस प्रकार से बन रहा है हमारा। ती ती ना धी ना धी ना, ती ती ना धी ना धी ना। धागे धीधी गेना धाती धागे तीती केना ताके तीती केना धाती धागे धीधी गेना धागे धीधी गेना धाती धागे तीती केना ताके तीती केन धाती धागे धीधी गेन धाती धागे धीधी गेना धा धाती धागे धीधी गेना धा धाती धागे धीधी गेना ती ती ना धी ना धी ना ती। इसको तबले पर बजा कर देखते हैं कि किस प्रकार से हमारा इसका निकास है। तो पहले मैं आपको ठेका बजा के सुना रहा हूँ। जो भी ये रूपक ताल का ठेका न जानते हो वो चैनल पर जाकर रूपक ठेके का निकास करके उस वीडियो को देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन पर आपको वीडियो की लिंक भी मिल जाएगी। तो आइए मित्रों चलते हैं अब हम जो आज हमारा विषय है लग्गी रूपक ताल में, उसका निकास देखते हैं। और उससे पहले मैं आपको ठेका बजा कर सुना रहा हूँ। तो देखिएगा किस प्रकार से हमारा ठेका है। 1 2 3 4 ती ती ना धी ना धी ना ती ती ना। इस प्रकार से हमारा ठेका चलता है लय में।
इसको हमको तैयार करना है। तो पहले आपको ठेके का निकास अच्छा करना है, तभी लग्गी की तरफ जाना है। ऐसा नहीं है कि आप ठेका बजाना नहीं जानना है और डायरेक्ट लग्गी बजा दें, तो ऐसा नहीं होता है। पहले आपको ठेका, पहले लाइन बिछानी है, तब रेलगाड़ी चलानी है। तो चलते हैं आगे हम लग्गी के निकास की तरफ। क्या हमारे बोल है, पहली मात्रा पर हमारा बोल है धागे धी धी, तो हमको बजाना है धागे। इस प्रकार से हमारा धागे बजेगा। धा हमको अनामिका और मध्यमा से बाएं पर और चांट पर आघात करना है धा के लिए। धा गे हमको बाएं पर तर्जनी से बजाना है। आगे बोल है हमारा साथ में धी धी, तो दोनों धी हमारे लौ पर बजेंगे। धी धी इस प्रकार से निकास है, लेकिन सरलता के लिए इसको हम धी धी, एक पर बाएं का प्रयोग करते हैं और एक को हम खाली छोड़ देते हैं। बोलने में, पढ़ंत करने में हमको धी धी ही बोलना है। तो आइए चलते हैं दूसरी मात्रा की तरफ। इसमें हमको बजाना है बोल गे ना धाती। तो गेना का हमको इसमें ध्यान रखना है कि हमको गे तर्जनी उंगली से बजाना है। तो बोल हमारा कैसे निकलेगा, गे ना चांट पर है हमारा, और आगे बोल है हमारा धाती। तो बोल कैसे बना हमारा एक बार देख लेते हैं हम। पहली मात्रा पर धागे धी धी गे ना धाती, ध्यान देना आपको। गे ना इस प्रकार बज रहा है और धाती इस प्रकार से बज रहा है। आगे हम चलते हैं तीसरी मात्रा की तरफ। तीसरी मात्रा पर बोल है हमारा धागे ती ती। तो धागे हमको पहले जैसे ही बजाना है, धागे, और ती ती इस प्रकार बजाएंगे हम। ती हमको लौ पे बजाने हैं, साथ में हमको पहले ती पर बाएं का निकास करना है, बाएं का हाथ लगाना है। तो कैसे बनेगा बोल, ती ती, यानी तीसरे मात्रा का बोल है हमारा धागे ती ती। चौथी मात्रा पर चलते हैं अब हम। चौथी मात्रा पर बोल है हमारा के ना ताके। तो के हमको बजाना है इस प्रकार से बाएं पर, ना चांट पर, फिर से ता चांट पर, और के को हम फिर से बाएं पर बजाएंगे। के ना ताके, फिर से देखिए चौथी मात्रा का बोल है लग्गी का, के ना ताके। अब पांचवी मात्रा पर चलते हैं हम लोग। पांचवी मात्रा पर फिर से बोल है हमारा ती ती के ना। तो इसके पहले ती पर हमको बायां लगाना है, दूसरा हमको सिर्फ लौ पर अकेले रखना है। तो देखिएगा पांचवी मात्रा का बोल ती ती के ना। ती ती दोनों लौ पर हैं, जिसमें पहले के साथ हमें बाएं का निकास करना है, ती ती, और आगे बोल है हमारा के ना, जो कि के बाएं पर बजेगा और ना तबले पर चांट पर। तो बोल बना हमारा पांचवी मात्रा का ती ती के ना। छठी मात्रा पर चलते हैं हम लोग। छठी मात्रा पर बोल है हमारा धाती धागे। ती हमारा जो छठी मात्रा का है धाती, तो धा हमारा आएगा चांट पर और ती हमारा आएगा दाहिने के स्याही पर मध्यमा उंगली से, धाती, और बोले आगे फिर धागे। छठी मात्रा का बोल है लग्गी का धाती धागे। इसमें हमको ध्यान देना है, धा में मध्यमा और अनामिका से बजाना है और गे हमको फिर से तर्जनी से बजाना है, धागे। तो छठी मात्रा का बोल बना धाती धागे। और सातवीं मात्रा पर फिर से हमारा बोल है धी धी गे ना। तो इसमें भी हमको ध्यान रखना है, पहले धी पर हमको लौ पर बजाना है धी को, और साथ में बाएं का निकास करना है धी, और अगले को ती बजाना है लेकिन बोलना धी है। तो बोल बनेगा हमारा धी धी और गे ना। गे हमको फिर से तर्जनी से बजाना है और गे ना, चांट पर हमको ना निकालना है। तो बोल बना हमारा सातवीं मात्रा का धी धी गे ना, धी धी गे ना। इस प्रकार से हमारी लग्गी का निकास है। ये तो हो गया मात्रा टू मात्रा, मैंने आपको बताया कैसे चल रही है। अब मैं इसके छंद से बता रहा हूँ कि इसको किस प्रकार बजाना है हमको। तो इसका पहला छंद बन रहा है हमारा पहली मात्रा और दूसरी मात्रा की आदि गे ना तक, धागे धी धी गे ना, और फिर अगली बनेंगी मात्राएं धाती धागे ती ती के ना, और फिर आगे बनेगा बोल ताके ती ती के ना, फिर आगे बनेगा धाती धागे ती ती के ना। तो इस प्रकार से इसको समझना है। मात्राओं की वजह से वर्ण जो हैं बोल अलग अलग मात्राओं में चले जाते हैं और छंद टूट जाता है, तो वो डिसबैलेंस कर देता है। हमको छंद पर विशेष ध्यान देना है कि किस प्रकार का छंद चल रहा है। ये 3 और 4 का छंद है। तो देखिएगा पहला है इसका धागे धी धी गे ना, धाती धागे ती ती के ना, ताके ती ती के ना, धाती धागे, धागे धी धी गे ना, धाती धागे ती ती के ना, ताके ती ती के ना, धाती धागे धा। तो इस प्रकार से हमारी लग्गी बनेगी। अब हम चलते हैं तिहाई की तरफ। तो तिहाई में भी वही बोल बन रहा है जो लग्गी की छठवीं और सातवीं मात्रा थी, उसी को धा के साथ हमें बेदम बजाना है, तो हमारी तिहाई बन जाएगी। तो बोल क्या है हमारे तिहाई के, धाती धागे धी धी गे ना धा,
धाती धागे धी धी गे ना धा, धाती धागे धी धी गे ना धा। पहली मात्रा पर धाती धागे, दूसरी मात्रा पर धी धी गे ना, तीसरी मात्रा पर धा धाती, चौथी मात्रा पर धागे धी धी, पांचवी पर गे ना धा और छठवीं पर धाती धागे, फिर सातवीं पर धी धी गे ना और सम पर हम आ जाएंगे लौटकर ती। तो इस प्रकार से हमारा बोल बनेगा तिहाई का। अब इसका छंद समझ लीजिए तिहाई का कैसे है कि धाती धागे धी धी गे ना धा, धाती धागे धी धी गे ना धा, धाती धागे धी धी गे ना। हमको रुकना नहीं है धा पर क्योंकि ये बेदम तिहाई है। देखिएगा फिर से, धाती धागे धी धी गे ना धा, धाती धागे धी धी गे ना धा, धाती धागे धी धी गे ना। तो इस प्रकार से ये हमारा पूरा पैटर्न है और इसका निकास मैंने आप लोगों को बताया। अब मैं आप लोगों को इसको पहले थोड़ी कम लय में बजा के सुनाता हूँ और फिर थोड़ी सी स्पीड में बजाने की कोशिश करूँगा। 1 2 3 4 ती ती ना ती ना ती ना ती ती ना ती ना ती ना। धागे धी धी गे ना धाती धागे धी धी गे ना धागे धी धी गे ना धाती धागे धी धी गे ना धागे धी धी गे ना धाती धागे धागे धी धी गे ना धाती धागे धी धी गे ना धाती धागे धी धी गे ना धा, धाती धागे धी धी गे ना धा, धाती धागे धी धी गे ना धी धी ना धी ना धी 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 ना धी ना धी ना। धागे धी धी गे ना धाती धागे धी धी गे ना धागे धी धी गे ना धाती धागे धी धी गे ना धाती धागे धी धी गे ना धागे धी धी गे ना धाती तिहाई, धाती धागे धी धी गे ना धा, धाती धागे धी धी गे ना धा, धाती धागे धी धी गे ना धी धी ना धी। तो देखिएगा मित्रों, इसको मैं आपको बजा के सुना रहा हूँ किस प्रकार हमको इसको प्रयोग करना है। पहले मैं ठेका बजाऊंगा, फिर लग्गी और उसके बाद तिहाई। 1 2 3 4। तो आज हम लोगों ने रूपक ताल में लग्गी और तिहाई सीखी। ठेका मैंने आपको पहले ही बता रखा था, तो पहले ठेके को तैयार करें, उसके बाद इस लग्गी को अच्छे से रियाज करके और फिर इसको प्रयोग कर सकते हैं आप कहीं भी बजाने में। इसमें ध्यान ये देना है, लौ चांट पर बज रही है ये लग्गी, इसलिए लौ का निकास और चांट का निकास अच्छा होना चाहिए। उसके लिए हमको 3 ताल का रियाज करना पड़ता है, तब जाके ये सब चीज़ें अपने आप ही क्लियर बजती हैं। तो आज का हमारा विषय यहीं तक था। जो भी ऐसे हैं जो काफ़ी दिनों से बजा रहे हैं और जिनको समझ नहीं पड़ रहा है या बोल मात्रा बैठ रही नहीं है लय से, तो वो लोग बिना शर्माए हमसे ऑनलाइन कांटेक्ट किया करें और ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं, उसको आप ज्वाइन करिए। कुछ ही दिन में आपको सब कुछ समझ में आने लगेगा। और सबसे मेन बात होती है निकास। उस निकास के लिए हमको गुरु के पास जाना ही पड़ता है। हाँ, ये है कि कोई को 10 साल लग जाते हैं, कोई को 5 साल और किसी को 1 साल में ही वो चीज़ें समझ जाता है। तो ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी समझ कैसी है संगीत के प्रति। और जो भी लोग ऑनलाइन पढ़ना चाहें उनके लिए मोबाइल नंबर वीडियो में उपलब्ध रहता है, तो वो उस पर कॉल करें, व्हाट्सएप पर मैसेज करें और कांटेक्ट करके आसानी से तबले को सीख सकते हैं अपने घर पर बैठ कर ही। और अगर आपको कुछ चीज़ सीखनी है तो वो चीज़ आप कमेंट में हमको डाल सकते हैं ताकि हम आगे वीडियो आपके लिए दे सकें। तो आज का हमारा विषय और अभ्यास यहीं तक था। इसमें मैंने आपको रूपक ताल की लग्गी और तिहाई बताई। ठेका मैंने पहले वीडियो में बताया हुआ है, जो आपको डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक भी मिल जाएगी। तो जो लोग ठेका बजाना नहीं जानते हो वो उस वीडियो को देखकर ठेका भी सीख सकते हैं। आप लोगों को ये ध्यान करना है कि पहले ठेका, उसके बाद ही फिर लग्गी बजेगी, उसके बाद उसमें तिहाई बजेगी। ये हमें ध्यान करना है। मेन ठेका है, ठेका आएगा उसके बाद ही उसमें लग्गी भरी जाती है। तो इस वीडियो को देखने से पहले आप जो ठेका नहीं जानते हो वो पिछली वीडियो ज़रूर देखिएगा, और जो जानते हो वो लोग इस लग्गी को तैयार करें, तिहाई को समझें और आराम से बजाएं। गिनती का ध्यान रखें, बोलों की नोटेशन बनाएं, याद करें, फिर ये आराम से बजने में आ जाएगा। और आप लोग हमारे चैनल को भी लाइक, सब्सक्राइब, शेयर किया करें।
बस आप लोग देख के निकल जाते हैं, कोई भी लाइक सब्सक्राइब नहीं करता है। हम लोग थोड़ी मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए और बहुत ही सरलता से आप लोगों के पास ये सब चीज़ें पहुंचा रहे हैं। तो इतना फ़र्ज़ आप लोगों का भी बनता है कि कम से कम लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दिया कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया कीजिए चैनल को, ताकि आप लोगों को आगे मैं जो भी मैटर बताऊँगा वो सब आप लोगों के पास बहुत ही सरलता से पहुँच सके और आप लोग अच्छे से रियाज करके प्रोफेशनल रूप में उसको बजा सकें। तो फिर आगे इसी प्रकार से हमारी आपकी मुलाकात होती रहेगी। तब तक के लिए धन्यवाद।